में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हम डे 22 का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है। 4.1 में अब क्या जो पहले 5 क्वेश्चन है वो एज इट इज़ इसी सिनेरियो पे बेस करते हैं। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आपके पास एक वैल्यू दी गई है 7x - 9 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 3। अब इस पूरी वैल्यू को लेट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू यानी x + 1 को a और x - 3 को जो है वो b कंसिडर कर देंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब इसी तरह से ये जो आपके पास नीचे एलसीएम आ रहा है x + 1 और x - 3, इसको दोनों साइडों पे इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर वैल्यूज़ दोनों से कटेंगी, तो x इधर बचेगा 7x - 9 और a के पास जो है x + 1 से कट जाएगा, तो इस a के पास जो है x - 3 बचेगा। इसी तरह b के पास जो x - 3 वो कट जाएगा, तो x + 1 बचेगा। अब आपके पास जो पहली वैल्यू है x + 1 उसको या x - 3 दोनों में से किसी एक को जो है वो 0 के इक्वल कर दें। x - 3 को जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा। ये जो 3 वैल्यू आई इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जैसे ही हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो जिधर जिधर x लिखा है वहाँ पर आप 3 पुट कर देंगे। आपके पास जो 3 पुट करने के बाद जो है +3 और -3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 होगी और 3 और 1 ऐड हुए 4 आ गया और इधर 21 से 9 को जो है आपने माइनस किया 12 आ गया। ये 4 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। इसी तरीके से जो आपके पास जो दूसरी वैल्यू है x + 1 उसको भी 0 के इक्वल करें तो 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। दोबारा से इसे भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर -1 पुट हो जाएगा। जैसे ही आप -1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह -1 और -3 ऐड होंगे तो आपके पास -4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर -7 और -9 ऐड हुए तो आपके पास -16 आ गया। -4 इधर मल्टीप्लाई और इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू 4 आ गई। अब आपके पास a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू जो है आपके पास 3 आ गई। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो जहाँ a लिखा हुआ था वहाँ पर आपने 4 पुट कर देना है और जहाँ पर b लिखा हुआ था वहाँ पर आपने 3 पुट कर देना है। थैंक यू सो मच।